आज फिर पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच आज फिर लेकर आया हूं। यानी घटना जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर अगर और भी लोग खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी अपराधी हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज फिर पहले की तरह सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच आज फिर लेकर आया हूं। आप मेरे शर्मा लॉफुल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक ऐसा शानदार लेटेस्ट अपडेट है जो देश की जनता को चौंकाने वाला अपडेट है। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं विस्तार और सही और सत्य तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की एक एक बारीकी को समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 अक्टूबर 2025 को इतना शानदार और जानदार देश हित में निर्णय किया है कि घटना स्थल पर मौजूद अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह भी अपराधी हैं। यानी घटना जिस स्थान पर होती है उस स्थान पर अगर और भी लोग खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी अपराधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घटना स्थल पर उपस्थित मात्र किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से एकत्र भीड़ का हिस्सा नहीं बनाती जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि उसका भी उद्देश्य दोषियों के समान था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान घटना स्थल पर मौजूद लोगों को सिर्फ उनकी उपस्थिति के आधार पर दोषी करार दिए जाने से रोकने के लिए अदालतों के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए हैं। लोगों के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं वहां अदालतों को साक्ष्यों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। विशेष तौर पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य साबित भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईपीसी की धारा 149 का हवाला भी दिया जिसके मुताबिक एक समान उद्देश्य के लिए गैर कानूनी रूप से इकट्ठा हुई समूह में मौजूद हर व्यक्ति किए गए अपराध का दोषी है। पीठ ने कहा महज घटना स्थल पर मौजूदगी से ही कोई व्यक्ति गैर कानूनी भीड़ का सदस्य नहीं हो जाता जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि आरोपी का भी उस जमावड़े में कोई साझा उद्देश्य था। महज एक दर्शक जिसकी कोई विशेष भूमिका नहीं बताई है आईपीसी की धारा 149 के दायरे में नहीं आएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिस्थितियों के माध्यम से यह साबित करना होगा कि आरोपी एक ही मकसद के साथ इकट्ठा हुए थे। मानदंड भी निर्धारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सावधानी के तौर पर तमाशाबीन की उपस्थिति मात्र के आधार पर दोषी ठहराने जाने बचाने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहां बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ समान आरोप हैं वहां अदालत को यह स्पष्ट या सामान्य साक्ष्य के आधार पर सभी को दोषी ठहराने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होगी। कोर्ट ने कहा इसलिए अदालतों को कुछ ठोस और विश्वसनीय सामग्री की तलाश करनी चाहिए जो आश्वासन दे। गहनता से जांच करनी चाहिए। केवल उन लोगों को दोषी ठहराना उपयुक्त है जिनकी उपस्थिति न केवल प्राथमिकी के समय से लगातार साबित होती है बल्कि जिनके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों का भी पता चलता है जो गैर कानूनी रूप से एकत्र होने के उद्देश्य को बढ़ावा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया मेरे भाइयों कि अगर आप लोगों के समक्ष कोई घटना होती है और आप लोग वहां खड़े हैं तो आप लोग अपराधी नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा कि अपराधी वही हो सकता है जो अपराध कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य सेम वही हो। और कोर्ट ने निचली अदालतों को भी ये स्पष्ट आदेश दिया कि इस बात की जानकारी साक्ष्यों के आधार पर गहराई से होनी चाहिए, तभी लोगों को
दोषी माना जा सकता है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसी समस्या है जिसका वीडियो बनाकर मैं उसका निदान कर सकूं कानूनी रूप से, तो आप वो समस्या मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं ये चैनल आपका है कि अगर आपकी समस्या जनहित में होगी और उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, समाज को, तो मैं कानूनी तौर पर सत्य व सही तरीके से आपकी उस वीडियो को आपके और देश के समक्ष बनाकर अवश्य पेश करूंगा, जिससे उस समस्या से आप सभी लोगों को निजात मिल सके और देश के सभी लोग उस समस्या को जान सकें, पहचान सकें और उसका निदान पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।